छात्रों को मजबूत करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद आज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, काफिला दिखाई दे रहा है, इससे दुगना काफिला यहाँ दिखाई देगा। आंदोलन को अगर कोई एक धार देने का काम करेगा तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी देने का काम करेंगे। आपको कुछ घंटों के बाद यही जंतर मंतर के अंदर में आपको पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा कि छावनी में तब्दील हो जाएगा कि आगे से गीली पीछे से पीली होती हुई दिखाई देगी वहाँ रूम के 20 तारीख के बाद हम लोग जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को सांसद को नहीं चलने देंगे। वो इस्तीफा दे ही देंगे, देना पड़ेगा और दे ही देंगे, नहीं देंगे तो देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती दिलवा के। प्रधान जी का जब इस्तीफा मांग रहे तो नहीं दे रहे, समझ सकते किस प्रकार से तानाशाही है। मर रहे हैं सामान्य पद पर, किस बात का सामान्य पद पर? बच्चे मर रहे हैं, किसी घर से बच्चे जा रहे हैं, उनसे दिल से पूछो जिनके घर में जनाजा उठा हुआ है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आजाद दस्तक टीवी में, आपके साथ देवराज। इस समय मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर बीती 20 तारीख से छात्र यहाँ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन बहुत बड़ी तरीके से यहाँ किया जा रहा है, मगर देखा जा रहा है 17 दिन से तो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए लगभग 30 स्टूडेंट। और आज इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उनके समर्थक भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बहुत बड़ी संख्या में लगाई गई है और देखा जा रहा है पुलिस फोर्स बढ़ाई जा रही है। आरएएफ के जवान बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाए गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की तस्वीरें, जंतर मंतर लगभग भरने वाला है। इधर जब देखेंगे तो वहाँ मंच है, वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद वहीं से इस सभा को संबोधित करेंगे, छात्रों को समझाएंगे, अपनी स्पीच देंगे। लगातार देखा जा रहा है भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए नीले गमछे डालकर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद कहीं भी अगर पहुंचते हैं एक ट्वीट करने के बाद तो वहाँ बहुत बड़ा सैलाब पहुँच जाता है। और देखा जाता है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार देश भर में बहुजनों की राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर उभरता हुआ कोई नेता है तो सांसद चंद्रशेखर आजाद है। अब कुछ लोगों से बात करते हैं जो भीम आर्मी के लोग हैं। जी भैया, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सिंटू हुआ और हम एक भीम आर्मी का छोटा सा कार्यकर्ता है। आप देखे होंगे कि 20-22 दिनों से किस प्रकार से दिल्ली के अंदर में कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार कितनी निकम्मी सरकार है कि एक धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा मांग रहे तो नहीं दे रहे। समझ सकते किस प्रकार से तानाशाही है। हमें लगता है, हमें याद आता है जब हमारे बाप दादा पूर्वज 1974 में जब जेपी आंदोलन का शुरुआत किया था, जब शिक्षा की रोजगार व्यवस्था जिस प्रकार से भ्रष्टा गैर कांग्रेसी लोग किस प्रकार से हमारे देश के युवाओं को रोजगार से बेदहाल थे, तब जाकर के वही बिहार की धरती से जेपी आंदोलन का शुरुआत हुआ, जो कि जिसका जननायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे। हमें अब लगता है वो समय और वो दिन फिर से आ गया, फिर से हम लोग को दोहराने का काम किया जाएगा। आज जैसे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे जंतर मंतर पे आ रहे हैं तो इससे एक कहीं न कहीं नया क्रांति का आगाज होगा। और हमें लगता है जिस प्रकार से 1974 में जेपी आंदोलन की लड़ाई हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी ने लड़े थे, उसी प्रकार से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ेंगे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के